दोस्तों बचपन से आप और मैं यही पढ़ते आ रहे हैं कि भारत को आजाद करवाने में सबसे बड़ा योगदान महात्मा गांधी का था और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के अलावा वो तीसरा आदमी कौन था जिसके बिना शायद भारत कभी भी आजाद नहीं हो सकता था। दोस्तों ये बात तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत में भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री और सुभाष चंद्र बोस जैसे कई सारे सूरवीर योद्धा पैदा हुए जिनके नाम से ही अंग्रेजों की फटती थी। लेकिन फिर भी सबसे पहले नाम महात्मा गांधी का ही क्यों आता है? क्या भारत के इतिहासकार महात्मा गांधी को ही स्वतंत्रता सेनानी दिखाना चाहते थे या वजह कुछ और ही है? क्योंकि ना तो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और ना ही भारत को सिर्फ गांधी जी ने आजाद करवाया है। तो आज के वीडियो में आपको इतिहास के सभी सफेद झूठों का काला सच पता चल जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिल सके। अब जहाँ तक बात है महात्मा गांधी की तो गांधी जी ने भारत को आजाद करवाने में शांति और अहिंसा का मार्ग चुना, जहां उन्होंने शांतिमय तरीके से कई सारी स्ट्राइक करी जैसे कि चंपारण सत्याग्रह और असहयोग स्ट्राइक, जिससे अंग्रेजों की आर्थिक हालात और लाखों लोग गांधी जी के साथ जुड़ने लगे। अब महात्मा गांधी के बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जिसने भारत को आजाद करवाया तो वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इसके बाद भी एक तीसरा व्यक्ति है जिसका भारत की इतिहास की किताब में कोई जिक्र नहीं है और वो तीसरा व्यक्ति है 60 लाख यहूदियों का कत्ल करने वाला दुनिया का सबसे क्रूर इंसान एडोल्फ हिटलर। दोस्तों आप हैरान मत होइए क्योंकि हिटलर के बिना भारत को आजाद होने में 30 से 35 साल और लग जाते। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की पूरी कहानी। दोस्तों जहाँ एक तरफ गांधी जी शांतिमय तरीके से अंग्रेजों को भगाना चाहते थे तो वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जी के हाथों की लकीरों में शांति नाम की कोई चीज ही नहीं थी और उनके हाथों में सिर्फ बंदूक थी। लेकिन नेताजी अकेले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने तैयार किया एक मास्टर प्लान जिसके तहत वो एक साल जर्मनी में रहे और सन 1942 में पहली बार हिटलर से मिले और पहली मुलाकात में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नेताजी बोले, मैं सुभाष हूँ और भारत से आया हूँ, लेकिन आप हाथ मिलाने से पहले कृपया दस्ताने हटा दें क्योंकि मैं दोस्ती के बीच में किसी भी तरह की दीवार नहीं चाहता। और नेताजी की यह बात सुनकर हिटलर हैरान रह गया क्योंकि उस समय में उसके सामने इतना कॉन्फिडेंस से बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। और यही शुरू होती है एडोल्फ हिटलर और सुभाष चंद्र बोस जी की दोस्ती। और इसी दोस्ती का फायदा उठाते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर के सामने भारत की आजादी की बात रखी क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था और एक तरफ थे जर्मनी, जापान और इटली और दूसरी तरफ थे ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, जिसके चलते ब्रिटेन और जर्मनी आपस में कट्टर दुश्मन थे। और इसी का सुभाष चंद्र बोस जी ने फायदा उठाया और हिटलर को ब्रिटेन पर हमला करने को कहा और हिटलर ने ब्रिटेन पर लगातार लंबे समय तक बॉम्ब बरसाए, जिसके बाद ब्रिटेन की हालत बहुत खराब हो गई। जो खुद के देश को नहीं संभाल पा रहे थे तो वो भारत को क्या संभाल पाते। तो वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जी ने जापान के प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो के साथ भी अच्छे संबंध बना लिए थे, जिसके बाद जापान ने ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को रिहा कर दिया, जिसके बाद वही भारतीय सैनिक नेताजी की आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए और फिर आजाद हिंद फौज के 5600 सिपाहियों ने जापानी सेना के साथ मिलकर अंडमान निकोबार को आजाद करवाया जो भारत का पहला आजाद हिस्सा था। और 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस वहाँ के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद तो मानो हर भारतीय के मन में आजादी पाने का अलग ही जुनून था, जिसके चलते आजादी की लहर रफ्तार पकड़ती जा रही थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने नेताजी का सपना तोड़ दिया। तारीख थी 30 अप्रैल 1945, दिन सोमवार। दुनिया भर के अखबारों में ये खबर छपी कि एडोल्फ हिटलर ने खुद को गोली मार ली है। मानो एक बार के लिए सब कुछ थम सा गया था, लेकिन आगे अभी और मुसीबत आने वाली थी। ठीक 98 दिन बाद 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए, जिसके बाद जापान की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी और वो भारत की मदद करने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं था। अभी पूरा भारत इसी का शौक मना रहा था कि एक और झटका लगा। तारीख थी 18 अगस्त 1945, जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का विमान दुर्घटना हो गया और उनकी मौत हो गई। और ये सब होने के बाद आजाद हिंद फौज के सभी सिपाहियों के ऊपर लाल किले में मुकदमे चले और इसे देखकर पूरा भारत आजादी की लड़ाई में कूद पड़ा। अब अंग्रेजों को अपने सैनिकों पर भी भरोसा नहीं था क्योंकि वो भी भारतीय थे, जिसके बाद उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला किया और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन अगर हिटलर ने भारत की आजादी में इतना सहयोग किया था तो उसका इतिहास की किताब में नाम क्यों नहीं है? तो इसका रीजन ये हो सकता है कि हिटलर सबसे क्रूर इंसान था। उसने बहुत से लोगों को मारा और उन पे अत्याचार किया। शायद इसी कारण से इतिहासकारों ने उसका नाम इतिहास की किताब में नहीं लिखा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारतीयों के मन में हिटलर के प्रति अच्छी छवि पैदा हो। और महात्मा गांधी का नाम सबसे पहले इसलिए आता है क्योंकि वो एक नेता थे और नेता और क्रांतिकारी
क्रांतिकारी में फर्क होता है। वैसे आपके हिसाब से भारत को आजादी दिलवाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।